हेलो ट्रेडर्स, आज है 23 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हमने दो ट्रेड इनिशिएट किए थे एंड दोनों ट्रेडों में जब भी हमने एंट्री ली, जहां हमने एग्जिट किया, क्या सोच के हमने एंट्री ली, क्या हमारे पास एंट्री करने के रीजन थे, दोनों ट्रेड में एग्जिट करने के हमारे पास में क्या रीजन थे, हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी बेसिकली दोनों ट्रेडों के बारे में हर एक चीज मैंने बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा कि आज की इस क्लास के लिए एक इंट्रो वीडियो भी बनाई जाए, जिससे कि आप लोगों को मैं सब कुछ समझा सकूं कि आज की इस क्लास के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो ट्रेडर्स, अगर आप मेरे ओल्ड व्यूवर हो तो आपको पता होगा कि मार्केट बेस के क्या होता है। ठीक है, मार्केट बेस क्या होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल, वो लेवल साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, वो लेवल फिबोनाची का, डिमांड सप्लाई, कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उस इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, इस तरीके से मोशन करता है उस इंपॉर्टेंट लेवल पर, वो लेवल एक हमारा मार्केट बेस लेवल होता है, जहां मार्केट बेस बनाने के बाद में एक बिल्डिंग खड़ी करता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि हर बार बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, कुछ 90% तो बिल्डिंग खड़ी होती है, लेकिन 20% ऐसा हो सकता है, 10% ऐसा हो सकता है कि वहां पर मार्केट ऊपर ना जाकर के फॉल कर दे। लाइक मैं आपको बताने की ट्राई करूं कि इस तरीके से मार्केट ने बेस बनाया एंड बेस बनाने के बाद में इस तरीके से वो नीचे की तरफ फॉल कर दिया। ठीक है, तो मार्केट का ये एक सीधा सा रूल होता है। अब ये मार्केट बेस में क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको वो चीज समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा कि डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि जब भी मार्केट में एक बेस बनता है, ठीक है, डेली लाइफ का मतलब हम नॉर्मल हमारी आंखों से हर रोज देखते हैं, जब भी बिल्डिंग के बनते हैं तो पहले एक बेस बनता है, फिर उसके बाद में एक बिल्डिंग खड़ी होता है। मार्केट में भी तो ऐसे होता है ना, पहले बेस बनता है फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग ऊपर की साइड में बन सकती है, लेकिन मार्केट में बिल्डिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनती है। अब ऊपर कब बनेगी, नीचे कब बनेगी, ऊपर कब बनेगी उसके बारे में तो मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, लेकिन नीचे कब बनेगी वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट बेस बनाने के बाद में फॉल कब करेगा। उसके साथ हमने दो ट्रेड भी लिए थे एंड मैंने यहाँ पर ये भी समझा था कि ये सेलर्स एक्टिविटी क्या चीजें हैं, इसको देख करके किस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बार बेस फॉल करेगा। ठीक है, मार्केट बेस ऊपर की ओर ना जाकर के नीचे की ओर जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमने, यहाँ पर मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, वेट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट ट्रेड था उसके अंदर हमने क्या किया, ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर शॉर्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने शॉर्ट किया था इस लेवल के अराउंड। ठीक है, एंड ये वाला हमारा टारगेट था एंड एक छोटा सा हमारा एसएल था जो कि समथिंग अराउंड आपको देखने को अभी मिल जाएगा सब कुछ लाइव के अंदर। ये वाला हमारा एसएल था। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया, मैं वहीं पर अपनी क्वांटिटी को और यहाँ पर एड ऑन कर दिया एंड जस्ट यहीं पर हमने बाई कर लिया एंड हमने यहीं पर हमारा टारगेट था। ठीक है, सो टारगेट बाई किया, हिट हुआ, वापस से हम लोग निकल गए। दो ट्रेड आज के हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 100 पॉइंट से अबव थे दोनों ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। हर एक चीज अभी आपको लाइव में मिल जाएगी एंड इस क्लास के अंदर हमने एक और चीज भी यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर देखो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक तो होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और एक होता है नॉर्मल ट्रेडर। तो नॉर्मल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल ट्रेडर के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से वो क्वेश्चन को एक्सक्यूज कर दे। जैसे कि कोई ट्रेडर है, मैं आपका कोच हूँ, आपका मेरे से क्वेश्चन है, तो नॉर्मल ट्रेडर का मेरे से क्या क्वेश्चन रहता है एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मेरे से क्या क्वेश्चन रहता है, ये भी चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स अभी ये वीडियो आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, हर एक चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी है, नो प्रॉब्लम, टाइम निकाल के देखिएगा, हर एक चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाला है। सो एंजॉय कीजिएगा। हेलो ट्रेडर्स, आज है 23 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं एंड बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि कल मैंने एक ट्रेड लिया था जहां पर मेरा जो टारगेट था उसके टारगेट को हिट होने से पहले ही मार्केट की क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, सो मैंने ओवरनाइट यहाँ पर होल्डिंग करने का ट्राई किया। मुझे 100% पता था मुझे कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने अपनी क्वांटिटी को होल्ड पे रखा एंड वैसा ही हुआ। मॉर्निंग के अंदर गैप डाउन हुआ एंड मेरा टारगेट को हिट किया एंड मैं मार्केट से एग्जिट कर दिया था। ठीक है, लेकिन उस वक्त मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था कि मैं अब वापस से एक और ट्रेड कर लूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करने की ट्राई करते हैं। जब एक वैलिड हमें ट्रेड दिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ठीक है ट्रेडर्स, सो यहाँ पर मुझे एक अभी एंट्री यहाँ पर क्रिएट करने की ट्राई किया, बिकॉज मैंने पहले अच्छे से मार्केट को समझा कि मार्केट अभी क्या चल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मैंने हर एक चीज को यहाँ पर समझने की ट्राई की, फिर उसके बाद में डिसीजन लिया कि हाँ मुझे यहाँ पर एंट्री करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में मुझे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाना था वो कॉन्सेप्ट भी आज मेरे सामने है, तो मैंने सोचा कि
आपके सामने वो कॉन्सेप्ट भी रख दूं एंड एक लाइव ट्रेड भी हो जाए, ठीक है। बेसिकली मेरा जो ये आज का टारगेट है वो छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट के समथिंग का, सॉरी 200 नहीं, 100 पॉइंट के समथिंग का हमारा टारगेट होगा। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं जो समझाने चाहता हूँ उसको समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा सर, ठीक है। जैसा कि अगर आप बिल्डिंग खड़ी करना तो आपको इस तरीके से एक बेस बनाया, बेस के ऊपर आपको क्या करना है ट्रेडर्स, आपको बेस के ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़ी करना है, ठीक है। यही तो होता है नॉर्मल लाइफ के अंदर, जब जब हमें एक बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करना होता है तब तब हमें यहाँ पर एक बेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो तभी तो एक बिल्डिंग खड़ी करती है ना। यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई इस बेस के अकॉर्डिंगली। उसी तरीके से मार्केट को भी अगर काफी ज्यादा ऊंचा या काफी ज्यादा नीचे जाना है तो उसको भी एक बेस बनाना होता है, ठीक है। सो उसका बेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर, इस तरीके का उसका बेस नहीं दिखता है। मार्केट का बेस कैसा दिखता है, चलो आइए जानते हैं। वैसे मैंने बहुत सारी क्लासेस में आप लोगों को बता रखा है, लेकिन फिर से बता देते हैं आपको। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, ये फिबोनाची का लेवल हो सकता है, ये एक गैप एरिया हो सकता है, ये एक डिमांड का लेवल हो सकता है, सप्लाई का लेवल हो सकता है, ठीक है। सो अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन देता है, उसको रिटेस्ट करता है, उसको फिर से ब्रेकआउट, उसको ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, इस तरीके से मोशन करता है, तो वो लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल या फिर वो लेवल एक मार्केट बेस्ड लेवल होता है, ठीक है। सो वो मार्केट बेस्ड जो लेवल होता है, मार्केट बेस्ड बनाने के बाद में मार्केट भी एक बिल्डिंग खड़ी करता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि मार्केट बिल्डिंग ऊपर की ओर भी बना सकती है, नीचे की ओर भी बना सकती है। अब ऊपर की ओर बनाती है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मार्केट कब अपनी नीचे की ओर बिल्डिंग खड़ी करती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पर आप लोग देखने की ट्राई कीजिएगा कि मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट का ये लेवल मार्केट बेस्ड लेवल बोल सकते हैं इस लेवल को हम, हाँ जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर देखो इसको रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट रिटेस्ट एंड इस तरीके से मार्केट मोशन कर रहा था। सो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो मैंने इसका नाम रखा मार्केट बेस्ड लेवल, ओके। एंड दूसरी बात, यहाँ पर आपको हर एक मोमेंटम में देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव एंड यहाँ पर सेलर्स एक्टिव, ठीक है। अब इसका और भी इंपॉर्टेंट वर्जन है जो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर नहीं कर सकता, बस अभी मैं आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज ओपनली नहीं बता सकता, थोड़ी बहुत हमारी भी कुछ प्राइवेट चीजें होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा तो हर एक जगह पे देखो ये सारी की सारी कैंडल सेलर्स की कैंडल, ये कैंडल सेलर्स की, ये कैंडल सेलर्स की, ये कैंडल सेलर की, इवन ये कैंडल्स भी सेलर्स की। सो इतने ज्यादा यहाँ पर सेलर्स एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव है। मतलब ये जो मार्केट बेस बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक वीक है, वो बेस वीक है, यहाँ पर फॉलिंग साइड में एक व्यू आ सकता है हमारा, ओके। सो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा सर, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा कि मार्केट इतना इजी भी नहीं रहता। मार्केट को सीखना समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मार्केट की वैलिड कंफर्मेशन हमारे पास में होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एक बार मुझे यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करने दीजिएगा, वेट कीजिएगा ट्रेडर। अभी हमारे टारगेट तक तो नहीं आए हैं, मे बी यहाँ तक पहले मार्केट को आने ही देते हैं, उसके बाद में एग्जिट करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया है ट्रेडर्स, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि एक और यहाँ पर मैं एंट्री क्रिएट कर लूँ अपसाइड की ओर, ठीक है। सो वेट कीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं हम लोग। यहाँ से टारगेट हमारा इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस इवन, ओके यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ओके वेट कीजिएगा एक बार। इकतालीस 600, ओके। सो ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड कर दिया है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने पहले यहाँ पर शॉर्ट किया था एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं पर हम लोग बाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। एंड सॉरी मैं मॉर्निंग के अंदर मेरा जो फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हुआ उसके बाद में जब मार्केट का ये सारा मोमेंटम बना तब तक मैं मार्केट में नहीं था, ठीक है। सो मैं कुछ पर्सनल काम के लिए थोड़ा बिजी था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ने हमारे को एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है जिसको हम एक्सेप्ट किया। यहाँ पर मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया एंड ये वाला मेरा टारगेट है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 72 पॉइंट का है एंड मेरा टारगेट 120 पॉइंट का है, एंड उसके साथ साथ में हम लोगों को रिस्क रेशियो भी 1.67 का, जो कि काफी अच्छा रेशियो है, ठीक है। सो एक बार मार्केट को देखते हैं, मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे, ठीक है। देखो ट्रेडर्स
मैं इस तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग इस तरीके के कभी भी ट्रेड को मत कीजिएगा, वरना आप लॉस में हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट की कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, मार्केट के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोई डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहले मार्केट समझो अच्छे से। जब तक मार्केट की हर एक चीज आपको समझ में नहीं आए तब तक आप मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते सर, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, रियलिटी है। हाँ, ये मैं आपसे बिलीव या आपको मैं ट्रस्टली बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने मार्केट को समझ लिया, सीख लिया, मार्केट का हर एक मोमेंटम आपको समझ में आने लग गया, उस दिन के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको लॉस करवा दे, ठीक है ट्रेडर्स। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार हमारे टारगेट को हिट हो जाने दो, फिर उसके बाद में मैं आपको थोड़ी बहुत और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री लिया, क्यों लिया, अभी आप लोगों को पता नहीं है। मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करते करते ही मैंने एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, डिस्कस करते करते ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, वापस यहाँ पर बाई भी कर लिया, ठीक है। सो ये चीजें होती है मार्केट के अंदर, बट ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी तरीके से मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। देखो बहुत सारे मेरे पास में से एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है सर जो आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना ज्यादा, और वो सिर्फ अपना फोकस कर रहे हैं हार्डवर्क पर, ठीक है। अपनी अच्छी डायरेक्शन की तरफ वो चलने की ट्राई कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग कोच भी हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी है, ठीक है, जो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि मार्केट के अंदर सक्सेसफुल कौन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर वही लड़के सक्सेसफुल हो रहे हैं जो कभी भी प्रॉफिट के लिए मार्केट से मेरे बात नहीं करते कि सर ज्यादा प्रॉफिट कैसे करें, ठीक है। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, जो इन फ्यूचर एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता है, उसका मेरे से ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि सर मार्केट को कैसे समझे, मार्केट का रिस्क रेशियो कैसे जाने, मार्केट में कैपिटल को कैसे हम सर्वाइव कराएं, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर को कैसे जाने, सेंटिमेंट को कैसे जाने, उनके क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग अपनी फैमिली को भी इसी तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे बहुत सारे मेरे पास में से लड़के जो ऑफिस का काम भी करते हैं, उनके साथ में ट्रेडिंग भी सीखते हैं, ठीक है, एंड ट्रेडिंग को काफी अच्छी तरीके से मैनेज भी करते हैं वो लड़के, अच्छे से मार्केट के लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि बाकी सब लड़कों के पास में पैसे हैं तो उनको तो घर में बैठे बैठे सब कुछ सीखना होता है, सर किसी के पास वैसा नहीं था, ना ही अभी है सर, किसी के पास नहीं है। वो लड़के ऐसे होते हैं जो अच्छे से प्रोफेशनल ट्रेडर, जो इन फ्यूचर जाकर के बनते हैं ना ट्रेडर, वो इस तरीके के लड़के होते हैं ना, जो यहाँ पर मार्केट को भी टाइम देते हैं एंड उसके साथ साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं एंड उसके साथ साथ में जॉब भी करते हैं सर, एंड अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर देखे जो इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं ना सर हर एक चीज। अब आप लोगों के पास में क्या रीजन बहुत बनता है, एक्सक्यूज बहुत होते हैं कि सर मेरा फैमिली कंडीशन खराब है, मैं मार्केट में टाइम नहीं देता। ये क्या है सर, ये एक्सक्यूज है सर आपका, ये आपका मिस पॉइंट नहीं है सर, ये आपका एक्सक्यूज है, इसको समझना पड़ेगा सर आप लोगों को, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, सर मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा। अच्छा 6 महीने के अंदर आप प्रॉफिट कर लोगे? इतना इजी है क्या मार्केट? हाँ इतना इजी है, लेकिन आपके पास में क्या इतना सुटेबल डायरेक्शन है आपके पास कि आप 6 मंथ के अंदर आप प्रॉफिट कर लोगे? प्रॉफिट के लिए क्यों आ रहे हो सर? मार्केट को सीखिए ना, समझिए ना। आपका क्वेश्चन ये क्यों नहीं रहता कि सर मैं 11 मंथ हो चुके हैं, मैंने मार्केट का बहुत कुछ सीख लिया लेकिन मैं और भी सीखना चाहता हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये चाहता है। इनफैक्ट मैं इतनी अच्छी तरीके से अभी ट्रेडिंग को समझता हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मेरा ईगो नहीं है सर, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी मार्केट को समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि कोई चीज ऐसी मिल जाए जहाँ पर मेरे को सीखने को और भी ज्यादा अच्छा मिल जाए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि सर मैंने मार्केट में प्रॉफिट करने लगा है तो बस मार्केट में और नॉलेज लेना मैं बंद कर दिया, मार्केट के बारे में और जानना मैं बंद कर दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसी गलती करता ही नहीं है, कतई नहीं करता सर। ऐसी गलतियां हमेशा जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं ना उन्हीं के साथ में होती है सर। सो ये चीजें आपको समझना होगा। अगर आप अपनी इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होगे तो सर आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। एंड मैं तो सीधा डायरेक्टली मुंह पे बोलता हूँ सर, अगर आप पैसा कमाने के लिए हो तो मार्केट आपको कतई पैसा नहीं दे सकता सर। मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ, मुंह पर बोल रहा हूँ सर आपके, ये समझ लेना आप लोग। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, पैसा कमाना है तो पहले मार्केट को सीखो ना, मार्केट को समझो ना। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं सीख रहे हो सर आप? अभी कोई बोले ना कि सर मार्केट फ्रॉड होता है, मेरे सामने लेके आइए, मेरे लाइव वीडियो दिखाइए उन्हें। मैं जहां एंट्री करूंगा वहीं से मार्केट घूमेगा, जहां एग्जिट करूंगा वहीं से मार्केट घूमेगा, ठीक है। सो वेट कीजिएगा। ओके, सो मैंने अपने टारगेट को यहाँ पर हिट कर लिया है ट्रेडर्स। सो इससे ज्यादा मैं टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
सो आपने देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से मैंने हर एक चीज को ट्रेड में यहाँ पर लिया, ठीक है। जहाँ मैंने एंट्री की वहीं से मार्केट घूम गया, जहाँ एग्जिट किया वहां पर एक और एंट्री की वहीं से भी मार्केट घूम गया। सो ये चीजें सब के सब सर पॉसिबल है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं सर। आपको समझना ही पड़ेगा मार्केट को। जब तक आप नहीं समझोगे नहीं सीखोगे तब तक मार्केट आपको कभी पैसा बना के नहीं देगा। अब देखो जहां एग्जिट की वहीं से सेलर्स एक्टिव हो गए। आप लोगों को देखना पड़ेगा इन चीजों को। आप समझो सर मैं किस तरीके कर रहा हूँ किस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। नहीं समझोगे तो नहीं काम होगा ना सर, ठीक है। अगर आपको और भी मार्केट को एडवांस में समझना है तो आप हमारी पेड क्लासेस भी ले सकते हो, जहां पर मैं और इन डेप्थ में हर एक चीज को डिस्कस करता हूँ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना आपके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ सर, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा ट्रेडिंग में मजा आया, किस तरीके से हमने ट्रेड किया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर। इससे क्या हमारे को भी मोटिवेट मिलता है, ओके। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो आज के वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी अदर वीडियो कोई भी अदर टॉपिक के रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं आपको 100% वहां पर सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ट्रेडर्स। सो ये क्लास यहीं पे है ट्रेडर्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के